Hello student, good morning. Yesterday we solved sum number 3 and sum number 4. Today we are going to start our sum number 5. I am reading a question, you have to listen it carefully. The sample space for a random experiment of selecting numbers is u is equal to 1, 2, 3, 120. यानी सैंपल स्पेस 1 से लेके 120 नंबर तक का है. यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके 120 तक का क्या है हमारा सैंपल स्पेस. And all the outcomes in the sample space are equiprobable. Find the probability that the number selected is first a multiple of 3, second not a multiple of 3, third a multiple of 4, not a multiple of 4, fifth a multiple of both 3 and 4th. So this is our events. These are our events. Event A, B, C, D and E. From this sample space we have to find these events. So let us start our sum. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में सैंपल स्पेस यू लिख देंगे. उसके बाद सैंपल स्पेस यू से हम इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट डी और इवेंट ई फाइंड करेंगे. अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सम नंबर 5. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट. फर्स्ट हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है. हियर u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 120 तक के सारे नंबर्स. अंडरस्टैंड? दिस इज आवर सैंपल स्पेस u. अ नंबर इज सिलेक्टेड इज रैंडम. अ नंबर इज selected at random. यानी एक नंबर सिलेक्ट करना है रैंडमली. सो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स is n इज इक्वल टू टोटल 120 नंबर्स है. तो 120 में से एक नंबर सिलेक्ट करना है यानी 120 C1. सिलेक्शन के लिए हम लोग C यूज करते हैं. सो 120 C1. सो n इज इक्वल टू आंसर आएगा 120. अंडरस्टैंड? तो हमारा n कितना हो गया 120. नाउ मूविंग टू द इवेंट्स. नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल आर इवेंट्स, ऑल द इवेंट्स. सो फर्स्ट इवेंट इज इवेंट A. Event A is equal to, what is the question? Event that the number selected is a multiple of multiple of 3. Right? This is our event A. हमें ये सैंपल स्पेस में से मल्टीपल ऑफ 3 के सारे जो डिजिट्स है वो हमारा क्या हो जाएगा इवेंट ए. सो और इवेंट ए में क्या आएगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई भी मल्टीपल ऑफ किसी का भी पूछा गया हो तो हमें उसका क्या करना है टेबल लिखना होगा. तो हम लोग 3 का टेबल लिखते हैं. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. इस तरह से सारे के सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स आएंगे सारे के सारे नंबर्स. तो लास्ट में 117 और 120. अंडरस्टैंड? सो दीज आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3. तो ये कैसे नंबर हो गए मल्टीपल ऑफ 3 के सारे डिजिट्स हो गए. सो जब आप लोग ये सारे के सारे डिजिट्स आप एक एक करके लिखोगे तो आपका फेवरेबल आउटकम्स m इज इक्वल टू कितना आएगा. सो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए m इज इक्वल टू ये सारे के सारे नंबर्स टोटल मिला के कितने होंगे 40. अंडरस्टैंड?
आप लोग लिखना सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 से मल्टीप्लीकेशन करके सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 लिखना, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा 40। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो पी ऑफ ए का फॉर्मूला आप रखेंगे। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n, 40 डिवाइड बाय 120, 0 0 कट, 4 3 are 12, so 1/3. This is our answer for event A. Now what is next event? Next event है event that the number selected is not a multiple of 3. यानी event A से opposite event करनी है। यानी event A क्या है, multiple of 3 है, तो हमें event B क्या फाइंड करनी है, is not a multiple of 3। तो यहाँ पे दो तरह से होगा ये सम, दो तरह से हम लोग नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इवेंट ए जो दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करेंगे। सो क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। इट्स मीन दैट ए डैश उसका इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट दैट द नंबर selected is not a multiple of 3, राइट। ए डैश का फॉर्मूला क्या है, तो पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, राइट। तो 1 माइनस पी ऑफ ए हमने 1/3 फाइंड किया हुआ है, तो 1/3 हो जाएगा, 3 एलसीएम होगा, 3 माइनस 1 यानी 2/3। सो दिस इज अवर आंसर, इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें यही सम अगर दूसरे से करना हो, किसी और मेथड से करना हो, तब भी हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, हमें इवेंट ए में फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं, 40, राइट, जो कि 3 के मल्टीपल्स है, मल्टीपल ऑफ 3 है। सो टोटल 120 जो हमारे आउटकम्स है उसमें से 40 कैसे है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 120 में से 40 माइनस कर देंगे तो अल्टरनेटली कितने बच जाएंगे, 80 बच जाएंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अंडरस्टैंड, 80 नंबर्स नॉट मल्टीपल ऑफ 3, अंडरस्टैंड, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। लुक एट हियर अगेन, इवेंट ए में 40 मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं, 40 डिजिट्स है। अब हमारी टोटल नंबर्स 120 है, अगर 120 में से 40 मल्टीपल ऑफ 3 है तो बाकी के जो बच जाते नंबर्स है वो क्या होंगे, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। सो टोटल 80 आ रहे हैं, तो पी ऑफ बी तरीके से हम लोग लेंगे, इवेंट बी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो पी ऑफ बी के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एम इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एम बाय एन, 80 डिवाइड बाय 120, 0 0 कट। अब इसे शॉर्टेस्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 4 2 8 एंड 4 3 12, देन 4 4 कट। सो व्हाट इज अवर आंसर, 2/3। अंडरस्टैंड, आगे हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से किया उसमें भी 2/3 आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी 2/3 आंसर आ रहा है। दोनों तरीके से अगर आप लोग सम्स करते हो तो दोनों तरीके से सम सही होगा। अंडरस्टैंड, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इवेंट, इवेंट सी, उसको इवेंट सी कहा जाएगा। इवेंट सी हमारा कहा गया है, इवेंट सी इज इक्वल टू event that the number selected is a multiple of 4, राइट। मल्टीपल ऑफ 4 ऐसे सारे नंबर्स लिखने हैं कि जो 4 के मल्टीपल्स हो गए, तो 4 के मल्टीपल्स लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 का टेबल लिखना होगा। तो C इज इक्वल टू 4 का टेबल लिखते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। इस तरीके से सारे के सारे मल्टीपल 120 तक लिखने हैं। सो लास्ट में 116 और 120 आएगा। आप लोगों को सारे के सारे डिजिट्स लिखने हैं, जितने भी मल्टीपल होते हैं वो सारे के सारे डिजिट्स को आपको कवर करना है। अंडरस्टैंड, 4 8 12 16 सारे के सारे डिजिट्स को आप लोगों को कवर करना है।
तो इवेंट सी के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? सो इवेंट सी फेवरेबल आउटकम इज, सो फेवरेबल आउटकम्स फॉर फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट सी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। अंडरस्टैंड? जब आप 4 का टेबल लिखोगे तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 30 होने चाहिए। सो फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट सी m इज इक्वल टू 30। अंडरस्टैंड? 4 का टेबल लिखना है, जहां तक जाए 120 तक आपको लिखना होगा। अंडरस्टैंड? सो m इज इक्वल टू 30। सो our probability of c, p of c is equal to, what is our formula? m divided by n. So 30 divided by 120, 0 0 cut, 3 4s are 12, 1 by 4. So ये क्या हो गया? हमारा इवेंट सी हो गया। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट इवेंट? नेक्स्ट इवेंट में ये कहा गया है इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे। फर्स्ट, जो पी ऑफ सी फाइंड किया हुआ है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। अब हम सी डैश को फाइंड करना हो तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। हमने आगे जिस तरह से मल्टीपल ऑफ 3 का दोनों तरीके से फाइंड किया है, उस तरह से हम ये इवेंट भी दोनों तरीके से फाइंड करेंगे। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इवेंट है अ नंबर सिलेक्टेड इज अ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट्री सी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट सी, पी ऑफ सी डैश। व्हाट इज सी डैश? event that the selected number is not a multiple of 4। अंडरस्टैंड? यानी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज पी ऑफ सी डैश? पी ऑफ सी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ सी। दिस इज आवर फॉर्मूला। अगर ए डैश फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं? 1 माइनस पी ऑफ ए। और अगर सी डैश फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो 1 माइनस पी ऑफ सी। अंडरस्टैंड? अब हमें क्या करना है? 1 माइनस पी ऑफ सी हमने 1/4 फाइंड किया है, राइट? यहाँ पे 4 एलसीएम लिया जाएगा तो 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, सो 3/4। दिस इज अवर आंसर। इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स पी ऑफ सी डैश। अंडरस्टैंड? अब यही सम हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? तो लुक एट हियर, पी ऑफ सी के टोटल आउटकम्स कितने हैं? 30, राइट? पी ऑफ सी के टोटल आउटकम्स हमारे पास 30 है, जबकि 120 में से 30 ऐसे डिजिट्स है जो 4 के मल्टीपल्स है, राइट? तो हमें क्या फाइंड करना है? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड करना है। तो 120 में से 30 ऐसे डिजिट्स है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 120 में से 30 माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द नंबर्स कितने रह जाएंगे? 90, कि जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो इवेंट उसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? डी, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अंडरस्टैंड? सो इसमें फेवरेबल आउटकम्स m इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 हो गया। सो p ऑफ d इज इक्वल टू, व्हाट इज अवर फॉर्मूला? m बाय n, 90 डिवाइड बाय 120, 0 0 कट, 3 3s are 9, 3 4s are 12। सो व्हाट इज अवर आंसर? 3/4। आगे हमने जैसे फाइंड किया था उसमें भी 3/4 आ रहा था, और यहाँ पे फाइंड किया तो वो भी क्या है हमारा? 3/4। दोनों तरीके से अगर आप आंसर फाइंड करते हो तो बोथ आर राइट। अंडरस्टैंड? मैंने एक पॉसिबिलिटी को 2 दफ़ा सॉल्व करके दिखाया है। दोनों टाइप से सॉल्व करना, आप लोगों को जो भी इजी लगे उस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंड? दोनों मेथड्स मैंने आपको बताई हुई है, दोनों मेथड आप लोग समझना और फिर आपको जो इजी लगे वो यूज़ करना, ठीक है? अब नेक्स्ट इवेंट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इवेंट ई। इवेंट ई में क्या कहा गया है? अ मल्टीपल ऑफ बोथ
3 and 4. A multiple of both 3 and 4. इसको अल्टरनेट में क्या लिखा जाएगा? मल्टीपल ऑफ 12. कैसे? 3 and 4. हमें पता है कि एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है. 3 and 4 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4. 3 4s are 12 यानी मल्टीपल ऑफ 12 सारे डिजिट्स होने चाहिए. तो इवेंट ई में क्या आएगा? 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 60. देन नेक्स्ट क्या आएगा? सो हमने सारा का सारा टेबल लिख दिया है. 120 तक के सारे डिजिट्स कवर हो जा रहे हैं. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120. How many favorable outcomes? So favorable outcomes m is equal to कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, राइट? सो p of e is equal to m divided by n. So 10 divided by 120. So our answer is 1 by 12. Understand? So our event E is over here and our sum is also over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.